हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। हर माह के कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि व्रत किया जाता है। साल में पड़ने वाली 24 एकादशी का विशेष व्रत वहीं कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस तिथि पर जगत के पालनहार भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा अर्चना करने का विधान है। साथ ही जीवन के दुख और संकट को दूर करने के लिए व्रत भी किया जाता है। मान्यता है कि इन कार्यों को करने से जातक के जीवन में खुशियों का आगमन होता है। इस दिन जातक कार्यों को संपन्न करे तो उसको धन लाभ का योग बनते। अगर आप आर्थिक तंगी का सामना करते हैं तो रमा एकादशी पर शास्त्र में वर्णित तुलसी के चमत्कारी उपाय आपको अवश्य करने चाहिए। ऐसा करने से आपके जीवन में बदलाव आएगा। पंचांग के अनुसार इस बार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी 27 अक्टूबर को किया जाएगा। अगर आप जीवन में लंबे समय से आर्थिक तंगी का सामना कर रहे हैं तो इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए रमा एकादशी का दिन उत्तम माना जाता है। इसके लिए तुलसी के पत्तों को लाल कपड़े में बांध दें और इसे अपने पर्स या फिर तिजोरी में रख दें। ऐसा माना जाता है इस उपाय को करने से धन लाभ के योग बनते हैं। रमा एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। इसके बाद तुलसी के पौधे पर लाल चुनरी अर्पित करें। इस दौरान जीवन में सुख शांति की प्राप्ति की कामना करें। इस टोटके को करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है, जिससे आर्थिक समस्या से मुक्ति मिलती है और दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहता है। अगर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करना चाहते तो रमा एकादशी के दिन तुलसी के पत्ते देसी घी का दीपक जलाएं तुलसी के पास और 11 परिक्रमा लगाएं। मान्यता है कि इस कार्य को करने से जातक को धन प्राप्त होता है और श्री हरि का आशीर्वाद मिलता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक नगर में मुचकुंद नाम के एक प्रतापी राजा राज करते थे। उनकी चंद्रभागा नाम की एक पुत्री थी। राजा ने अपनी बेटी का विवाह राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन के साथ किया था। शोभन एक समय बिना खाए नहीं रह सकता था। शोभन एक बार कार्तिक मास के महीने में अपनी पत्नी के साथ ससुराल आया, तभी रमा एकादशी व्रत पड़ा। चंद्रभागा के गृह राज्य में सभी रमा एकादशी का नियम पूर्वक व्रत करते थे, तो ऐसा ही करने के लिए शोभन से भी कहा गया। शोभन इस बात को लेकर बहुत परेशान हो गया कि वह एक पल भी भूखा नहीं रह सकता, तो वह रमा एकादशी व्रत कैसे कर सकता है। वह इस परेशानी के साथ पत्नी के पास गया और उपाय बताने के लिए कहा। चंद्रभागा ने कहा कि अगर ऐसा है तो आपको राज्य के बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि राज्य में ऐसा कोई नहीं है जो इस व्रत नियम का पालन ना करता। यहाँ तक कि इस दिन राज्य के जीव जंतु भी भोजन नहीं करते हैं। आखिरकार शोभन को रमा एकादशी के दिन रमा एकादशी को उपवास रखना पड़ा, लेकिन पारायण करने से पहले उसकी मृत्यु हो गई। चंद्रभागा ने पति के साथ खुद को सती नहीं किया और पिता के यहाँ रहने लगी। उधर एकादशी व्रत के पुण्य से शोभन को अगले जन्म में मंदराचल पर्वत पर आलीशान राज्य प्राप्त हुआ। एक बार मुचकुंदपुर के ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए शोभन के दिव्य नगर पहुँचे। उन्होंने सिंहासन में विराजमान शोभन को देखते ही पहचाने। ब्राह्मणों को देखकर शोभन सिंहासन से उठे और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। तीर्थ यात्रा से लौटकर ब्राह्मणों ने चंद्रभागा को यह बात बताई। चंद्रभागा बहुत खुश हुई और पति के पास जाने के लिए व्याकुल उठी। वह वाम ऋषि के आश्रम पहुंची। चंद्रभागा मंदराचल पर्वत पर पति शोभन के पास पहुंची। अपने एकादशी के व्रतों के पुण्य फलरूप शोभन को देखते हुए उसके सिंहासन व राज्य को चिरकाल के लिए स्थिर कर दिया। तभी से मान्यता है कि जो